आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, कैट्स प्रोग्राम को लेकर के जो रुचि है, जो उत्सुकता है, ये वर्ष 2019 से बढ़ती चली आ रही है, क्योंकि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी ने ये कहा था कि ये प्रोग्राम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। ये भविष्य का प्रोग्राम है और इसके आने के बाद भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी ये सारी बातें चल ही रही थी कि अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कुछ पिक्चर्स ऐसी साझा करी गई हैं, कुछ डिटेल्स ऐसी शेयर करी गई हैं जिसने हमारी रुचि को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कैट्स वॉरियर के बारे में। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वर्ष 2019 से ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, जहां पर न्यू स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा इनका जो समर्थन है वो किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें एचएएल की, तो एचएएल ने इनिशियली 400 करोड़ रुपए का जो फंड है उसको इन्वेस्ट किया था इस प्रोग्राम में, जिसके अंतर्गत उन्होंने लॉयल विंग मैन कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ने का फैसला किया था। एरो इंडिया 2021 में पहली बार जो फुल स्केल मॉकअप मॉडल है या मॉकअप प्रोटोटाइप है वो प्रदर्शित किया गया था एचएएल के द्वारा। और हमें ये पता चला था कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम में 4 मेजर कंपोनेंट्स होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला होगा कैट्स हंटर, जो कि एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होने वाली है। दूसरा है कैट्स अल्फा, जो कि एक एयर लॉन्च स्वार्म ड्रोन होने वाला है। तीसरा होगा कैट्स वॉरियर, जो कि एक लॉयल विंगमैन होने वाला होगा। और चौथा होगा कैट्स इन्फिनिटी, जो कि एक सूडो सैटेलाइट होगा, जिसको हम लोग हैप्स यानी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट भी कहेंगे। और ये चारों सिस्टम मिलकर के एक कॉम्बैट एयर टीमिंग को फॉर्म करेंगे। और ये जो पूरा कॉम्बैट एयर टीमिंग होगी, इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको कमांड करने के लिए एक मदरशिप बनाई जाएगी जो कि तेजस मैक्स पर आधारित होगी, जिसके बारे में इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अगर हम कैट्स प्रोग्राम में अभी तक के डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन वर्क है कैट्स प्रोग्राम का वो पूरा हो चुका है। और इस समय तेजस के ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट को ऑप्टिमाइज़ किया जा रहा है, जो कि मैन अनमैन टीमिंग कॉन्सेप्ट में एक मदरशिप के जैसे एक्ट करेगा। और आने वाले समय में तेजस के जो एडवांस वेरिएंट होंगे वो मदरशिप के तौर पर यूज़ किए जाएंगे, जो कि एयर टीमिंग एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा होंगे। वहीं बताया जा रहा है कि इनको इस प्रकार मॉडिफाई किया जाएगा कि इनमें एडिशनल कमांड एंड कंट्रोल इंटरफेस भी होंगे, जो कि अलग अलग पर्पस को पूरा करने के काम में आएंगे। वहीं इंडियन एयरफोर्स के हेवली अपग्रेडेड जैगुआर फाइटर बॉम्बर, जिनको हम जैगुआर मैक्स के नाम से जानते हैं, वो भी कैट्स प्लेटफॉर्म के साथ में मिशन को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। और रिपोर्ट्स की बात माने तो न्यू स्पेस के ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि एयरक्राफ्ट की जो डिज़ाइन है वो बेंगलुरु में की जा रही है, लेकिन इसमें यूज़ होने वाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस समय दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। और यहाँ पर एयरक्राफ्ट को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि जिस प्रकार के मिशन होंगे उसी प्रकार से इसको एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। ऑफिशियल्स ये भी कहते हैं कि जो हमारे पायलट मदरशिप को उड़ा रहे होंगे, ये बाकायदा जो हमारे अनमैन एरियल व्हीकल्स होंगे, इनके लिए एक स्पेसिफिक टास्क को असाइन करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो उन टास्क को पूरा करने के लिए पूरे तरीके से कैपेबल होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल्स हैं ये मदरशिप से थोड़ा आगे उड़ेंगे और किसी भी विपत्ति की स्थिति में या किसी भी खतरे की स्थिति में ये खुद को सेक्रीफाइस करके मदरशिप को बचा भी लेंगे। वहीं इनके पास अटैक करने की कैपेबिलिटी भी होगी, यानी कि हर प्रकार के मिशन इनसे एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, फिर चाहे वो सर्विलेंस हो, रिकॉनेसेंस हो या फिर अटैक मिशन हो, ये सब कुछ करने में पूरी तरीके से कैपेबल होंगे। ये प्रोग्राम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही नहीं बल्कि इंडियन नेवी भी इस पूरे प्रोग्राम को समर्थन दे रही है। और भारतीय नौसेना भी आने वाले समय में इस प्रकार के सिस्टम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रही है। अब आइए बात कर लेते हैं कैट्स वॉरियर के बारे में। दोस्तों, कैट्स वॉरियर एक लॉयल विंगमैन ड्रोन होने वाला है और इसकी तस्वीर हाल ही में एचएएल के चीफ टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर सर के द्वारा पोस्ट करी गई है। कैट्स वॉरियर बेसिकली कैट्स प्रोग्राम का एक सबसे अहम हिस्सा होने वाला है, क्योंकि ये एक लो ऑब्जर्वेबल अनमैन विंगमैन होगा जिसको कैट्स मैक्स एयरक्राफ्ट यानी जो मदरशिप एयरक्राफ्ट है उससे कंट्रोल किया जाएगा। बेसिकली हमें आने वाले निकट भविष्य में कैट्स वॉरियर के 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। जो स्मॉलर वेरिएंट होगा वो तकरीबन 4 मीटर लंबा होगा, जो कि इंडियन नेवी को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, जबकि जो बड़ा वेरिएंट होगा वो तकरीबन 9 मीटर लंबा होगा, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाया जा रहा है। हालांकि ये दोनों जो एयरक्राफ्ट है इनको मदरशिप से ही कंट्रोल किया जाएगा और ये एनिमी फायर को एब्जॉर्ब करने के लिए, टारगेट पे अटैक करने के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए, सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।
इनके पास खुद का वेपन पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी होगी, यानी इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पायलट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि मदरशिप को बचाने के लिए ये जो ड्रोन है ये खुद को सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं किसी भी टारगेट पे जा कर के, या ये एनिमी टेरिटरी के अंदर घुस करके अटैक करने की कैपेबिलिटी के साथ में भी आएंगे, जहां पर ये एयर लॉन्च जो मिसाइल्स हैं और बॉम्ब्स हैं उनको कैरी कर सकेंगे। वहीं ये एयरक्राफ्ट से थोड़ा आगे उड़ेंगे और उस समय बैटलफील्ड की जो करंट सिचुएशन होगी उसकी जो लाइव फीड है ये मदरशिप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि उनको युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। कैट्स वॉरियर की अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो कैट्स वॉरियर की जो डिज़ाइन है वो सेमी स्टेल्दी डिज़ाइन है, और इसमें जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम होने वाला है, जिसके चलते एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और इनके एग्जॉस्ट को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है कि इससे जो रेडार एमिशन है या जेट ब्लास्ट नॉइज़ है उसको रिड्यूस किया जा सके। दरअसल इसमें अगर हम बात करें एग्जॉस्ट की तो इसमें शेवरॉन नोजल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि F-35 लाइटनिंग 2 में किया जाता है, जिसके चलते जो जेट ब्लास्ट नॉइज़ है या रेडार एमिशन है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। और क्योंकि ये एक छोटा एयरक्राफ्ट होगा और ये सेमी स्टेल्दी डिज़ाइन को फॉलो करेगा, इसलिए एनिमी के रेडार्स के लिए इनको डिटेक्ट कर पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और इसका सीधा फ़ायदा इंडियन एयरफोर्स को मिशन में मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि कैट्स वॉरियर को पावर करने के लिए 2 PT-7 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि सिर्फ 4 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन बाद में ये कहा गया कि HTFA-25 इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, जो कि 25 किलोन्यूटन का टर्बोफैन इंजन है, और ये इनफ पावर जनरेट करता है आज के मॉडर्न कॉम्बैट एयर व्हीकल के लिए, ताकि वो मॉडर्न फाइटर जेट्स की जो फ्लाइट परफॉर्मेंस है उसको मैच कर सकें। इसकी जो क्रूज स्पीड होगी वो मार्क 0.7 से 0.8 की होगी। वहीं इसका जो एंड्योरेंस टाइम होने वाला है वो 80 मिनट का होने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं सेंसर और वेपन्स के बारे में। तो कैट्स वॉरियर को हर प्रकार के अत्याधुनिक वेपन्स से इक्विप किया जाएगा। इसमें आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड पेलोड देखने को मिलेगा, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार देखने को मिलेगा, जिसको हम एसा रेडार कहते हैं। वहीं इसमें इनर्शियल नेविगेशनल यूनिट, जैमर और इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए ज़रूरी पेलोड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल का है वो 2100 किलोग्राम का होने वाला है, जहां पर इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स होंगे, 2 इसके इंटरनल वेपन बे पे होंगे और 2 एक्सटर्नली होंगे, जहां पर ये 600 किलोग्राम के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम होगा या हथियारों को कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो तकरीबन 25 टन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जहां पर इंटरनल पेलोड कैपेसिटी उसकी तकरीबन 1500 किलोग्राम की होगी। वहीं एक्सटीरियर पेलोड कैपेसिटी 5500 किलोग्राम की होने वाली है, और इसके अलावा इसमें जो इंटरनल फ्यूल है वो तकरीबन 6500 किलोग्राम का कैरी किया जाएगा। अब अगर हम बात करें इसमें मिसाइल्स की तो इसमें आपको DRDO की शॉ, जो कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, वो देखने को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल ग्राउंड रोल में किया जाएगा, ये ग्राउंड अटैक रोल में किया जाएगा। इसमें आपको नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल यानी NGCCM देखने को मिलेगी, जो कि एरियल एंगेजमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा MBDA की ASRAM और LFAS जैसे जो म्यूनिशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें इसके डेवलपमेंटल टाइमलाइंस की तो इसको लेकर के कहा जाता है कि जो अनमैन विंगमैन है इसमें तकरीबन जो इसकी यूनिट कॉस्ट आएगी वो तकरीबन $5 मिलियन की आएगी। वहीं 2022 में ये रिपोर्ट में बताया गया था कि कैट्स वॉरियर का जो विंड टनल टेस्टिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और जो प्रोग्राम है वो पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। और HAL के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया था कि अभी इस पूरे सिस्टम को कैट्स मैक्स से इंटीग्रेट करने में या इसके इंटीग्रेशन में तकरीबन 1 से 2 वर्षों का समय लगेगा। वहीं जो पहली उड़ान है कैट्स मैक्स की वो 2024 से 25 के बीच में आयोजित करी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी कैट्स प्रोग्राम के बारे में। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।